नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली नॉन मुस्लिम्स के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लिया है एक बड़ा स्टेप। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं इन यूएई और इवन बाहर के कंट्रीज से भी जो आते हैं नॉन मुस्लिम्स इनटू यूएई, ये लोग अब शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अब 2021 में जाकर ये अधिकार इनको दिया हुआ है, मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो यहाँ पे आपको दिखेगा, बाय द वे ये जो इसकी प्रॉपर लोकेशन है यहाँ पे आप कर पाओगे ऑब्जर्व। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि बाकी जो देश हैं सऊदी अरेबिया वगैरह और यहाँ पे कतर, यहाँ पर नॉन मुस्लिम शादी नहीं कर सकते थे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर शरिया लॉ लागू था तो बाकी रिलीजन्स को इतनी एक्सेप्टेंस मिलती नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी रिलीजन के लोग शादी भी यहाँ पर नहीं कर पाते थे। मगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यहाँ पर एक मेजर चेंज किया है और इसके बाद उम्मीद है कि बाकी कंट्रीज में भी यहाँ पर धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं वैसे कि यूएई की आबादी आज के समय है करीब 1 करोड़ के आसपास। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से एक बहुत ही विकसित देश है, 31 रैंक है यहाँ पर। और जो ये निर्णय शादी का ये लिया है प्राइमरली अबू धाबी ने। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप अगर देखो तो बहुत सारे आपको एमिरेट्स मिलेंगे, मतलब कि आप कह लो पीसेस ऑफ लैंड, राज्य। इन वेरी सिंपल वर्ड्स इंडियन कंटेक्स्ट में ये मान लो कि आपको राज्य मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल दुबई, शारजा, अबू धाबी। तो अबू धाबी ने यहाँ पर यह कहा है कि नॉन मुस्लिम्स यहाँ पे आगे कर सकते हैं शादी, और बताया जा रहा है कि बाद में बहुत सारे जो और एमिरेट्स हैं ये भी सेम बात को फॉलो करेंगे। नाउ अब यहाँ पर आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, क्या ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कोई अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोई मुस्लिम है तो वो क्या एक नॉन मुस्लिम से शादी भी कर सकता है? कैन दैट हैपन? देखो ये यहाँ पर जान लो कि यूएई का जो लॉ है ना, वहाँ पे एक अजीब सा क्लॉज ये है कि एक मुस्लिम मैन एक नॉन मुस्लिम वुमन से शादी कर सकता है जो एक्सपैट्रिएट है, मतलब कि जो बाहर से आई है, जो एक यूएई की नागरिक नहीं है। मगर एक मुस्लिम वुमन जो यूएई में पैदा हुई थी, शी कैन नॉट मैरी ए नॉन मुस्लिम मैन। तो यहाँ पर अभी के लिए कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। बट अगर हम बात करें एक्सपैट्रिएट्स की, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, दोनों नॉन मुस्लिम्स हैं और यूएई में हैं, तो वो लोग यहाँ पर शादी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू क्रिश्चियन है, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये यहाँ पर शादी कर पाएंगे आसानी से। हालांकि जो इंटरफेथ मैरिज है, दो अलग रिलीजन के लोगों की जो मैरिज है, स्पेशली एक ऐसे केस में जहां पर हस्बैंड एक नॉन मुस्लिम होगा, वहां पर भी देखा जा रहा है कि यूएई में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस केस हुआ था कुछ महीनों पहले 2021 में, फरवरी 2021 में हुआ यहाँ पर क्या कि एक इंडियन कपल था, इंडियन बॉर्न कपल। यहाँ पर हस्बैंड हिंदू था, वाइफ मुस्लिम थी। ये दोनों गए यूएई में और यहाँ पे इनके बच्चे का बर्थ हुआ। मगर यूएई ने इनिशियली कहा कि हम बर्थ सर्टिफिकेट दे नहीं पाएंगे क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि फादर नॉन मुस्लिम है और मदर मुस्लिम है। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि यूएई की लॉ के हिसाब से मुस्लिम मैन कैन मैरी नॉन मुस्लिम वुमेन बट मुस्लिम वुमेन कैन नॉट मैरी नॉन मुस्लिम मैन। मगर तब भी ये लॉ होते हुए भी इन्होंने एक एक्सेप्शन निकाल दी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था। यूएई की सरकार ने इंटरवेंशन करी, इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन्होंने यहाँ पर कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत ही रेयर केस है, हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। और इस कपल के बच्चे को 1 साल के बाद एक बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये पहला केस था यूएई में जहाँ पर एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया था एक ऐसे कपल को। तो देखो यहाँ पर मैं कहूँगा यूएई में कई लॉज हैं जो काफ़ी हद तक अजीब हैं, मगर ये धीरे धीरे उनको चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ना यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा तो अब ये नॉन मुस्लिम्स को जो शादी करने की इजाज़त मिल रही है यूएई में, तो क्या ये भी एक हृदय परिवर्तन है, मतलब ये ऑल टुगेदर चेंज हो रहे हैं? तो देखिए कुछ हद तक हृदय परिवर्तन भी है, इसमें फिर एक इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है। इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर ये है कि देखिए इंडियन मिलियनियर्स आज के समय जो है, इंडियन मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, करोड़पति इंडियंस, इनमें एक ट्रेंड चल रहा है आजकल कि इंडिया से बाहर जाके शादी करो। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, जो भी थोड़ा बहुत जो आदमी पैसा कमा देता है, वो कोशिश करता है कि थोड़ा इंडिया से बाहर जाके शादी करेंगे। अब अजीब बात यह है कि सब में टर्की बन गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन। इनकी सरकार ने फॉरेन मैरिजेस को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए खास लॉज पास किए थे, जिस वजह से हमने ये भी देखा कि 2019 में 32 लाविश इंडियन वेडिंग्स हुई थी टर्की में। अब यहाँ पे आप कहोगे 32 शादियां, ये भी कोई नंबर होता है? मगर एक एक जो शादी थी यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे गए थे। ये करोड़ोपतियों की शादी है। ऑब्वियस ही बात है मिडिल क्लास आदमी तो सोचेगा नहीं कि चलो बारातियों को लेकर चलते हैं इंडिया से बाहर, वो ट्रैवल करने में ही लाखों का खर्चा आ जाएगा। तो इंडिया की आज के समय जो $50 बिलियन की वेडिंग इंडस्ट्री है, देखिए इंडियन जितना शो करके, जितना शो ऑफ करके शादी करते हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में शादी कोई करता होगा तो बहुत से देश है दुनिया भर में। इटली है, टर्की है और अब तो खैर यूएई भी लिस्ट में आ गया है।
ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस $50 बिलियन की इंडस्ट्री के थोड़े बहुत मिलियन हम भी अट्रैक्ट कर लें। ऑब्वियस ही बात है, सारे 50 बिलियन तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जाकर ये अमाउंट बनता है। मगर आप मान के चल लीजिए कि अगर इस इंडस्ट्री का ये लोग 100 मिलियन 200 मिलियन अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक शुरुआत होती है और इससे एक ट्रेंड बन जाता है। और देखो, यूएई तो मैं कहूँगा इंडिया के बहुत ज़रा पास भी है, ट्रैवल करना भी यहाँ पर रिलेटिवली चीपर है कंपेयर टू इटली, कंपेयर टू टर्की। उसके अलावा बहुत से इंडियंस यहाँ पे ऑलरेडी रहते भी हैं, तो काफ़ी सारे लोग एक्चुअली प्रेफर करना चाहेंगे कि एक बार को शादी करनी है, अगर मान लो बहुत से पैसे हैं आपके पास और नहीं मन कर रहा उस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का जहाँ से पैसे कमाए थे, तो लोग यहाँ पर भी जाके शादी कर सकते हैं। तो इसके पीछे देखिए मेन मोटिव यही है, और यूएई को उम्मीद है कि इससे काफ़ी सारा पैसा ये अपनी इकोनॉमी में कर पाएंगे अट्रैक्ट। और इंडिया और यूएई के जो ग्रैंड रिलेशंस हैं उनको आप अगर देखो, मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको बड़ी पिक्चर दिखाऊं, ताकि आप एक सर्टन टॉपिक को बस उसी दायरे में ना देखो। आप अगर एक बड़ी पिक्चर के हिसाब से देखो तो ये मैं कहूँगा काफ़ी वेलकम स्टेप है, क्योंकि इंडिया और यूएई का प्लान ये है, ये सुनिएगा, आने वाले 5 साल में दोनों कंट्रीज का ट्रेड पहुंचाना है $115 बिलियन। ये बात ओपनली पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली कही थी, यूएई भी कह चुका है। अभी के लिए दोनों कंट्रीज का ट्रेड रफली $60 बिलियन के आसपास है, तो मतलब कि ऑलमोस्ट डबल ट्रेड कर देंगे हम आने वाले 5 साल में। तो इंडिया और यूएई आप देखोगे वेरियस फ्रंट्स में इकट्ठा खड़े होंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आएंगे और ज़्यादा लिबरल लॉज, ताकि ये लोग बाकी लोगों को भी वेलकम फील करा सके अपने देश में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी कॉम्बो पैक। यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स जो भी आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज, ये आप परचेज कर सकते हैं इन अ कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपके 15,000 रुपीज़ बचेंगे, क्योंकि आप ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो यू विल हैव टू पे मोर। कॉम्बो पैकेज में सेविंग होती है। उसके अलावा अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपके पास अभी 2-3 साल है आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो आप 24 से लेकर जो 36 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सीधा 10% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।